में तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों ये सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है। तो सभी बच्चे आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, बेरवादार ठोस का उदाहरण है। बच्चों अब आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा है जो बेरवादार ठोस यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रबर करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, नमक हुआ, ये सब क्रिस्टलीय ठोस होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस चालकों की संख्या कितनी होती है। सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। बच्चों आंसर लगाने से ये सारा प्रश्न आपका रिवीजन भी हो जाएगा और याद नहीं होगा तो याद भी हो जाएगा। देखो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस चालकों की संख्या पूछे बच्चों, वो कितना होता है? 3 होता है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगर मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछे 7 होता है और अगर पूछे कि ये हमारा ब्रेवेस जालक कितना होता है तो बच्चों ये 14 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। घोलक के 1 केजी में उपस्थित घुल्ले के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? देखो यहाँ पे केजी है बच्चों, ये केजी रहे और ऊपर में मोल रहे, यही वाला बात है ना बच्चों। ये क्या होता है? मोललता होता है। मोललता यानी कि प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। फोर्थ नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? बच्चों लगाओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम डिप्रेसिंग फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों जल्दी से बता दो कौन सा होगा? K2SO4 राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, पांचवा नंबर सवाल है, सुक्रोज का सूत्र क्या होता है जिसे बच्चों चीनी भी कहते हैं? चीनी का सूत्र क्या होता है बच्चों? C12H22O11। C12H22O11 करेक्ट आंसर बी होगा 5 नंबर सवाल का जवाब। चलो 6 नंबर सवाल है, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? बच्चों नीले रंग में। क्या 6 नंबर सवाल का जवाब ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, राइट आंसर आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 7 नंबर सवाल है, मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है। बच्चों मानव शरीर जो है विटामिन को उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि विटामिन हम लोग भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं। अगर जितना अच्छा भोजन होगा उतनी अच्छी विटामिन होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चों। 8 नंबर सवाल है, जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है बच्चों उसे हम लोग पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? पैथोजन कहते हैं। आंसर को लगाते चलो चैट सेक्शन में, याद करते चलो। देखो और 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? बताना है बच्चों आपको निम्नलिखित में कौन सा है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। तो वो पेनिसिलिन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो 10 नंबर सवाल है, संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है। लगाओ बच्चा पार्टी, क्या होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर आल्सो नोन बाय अदर नेम्स। कौन सा होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाला है ना बच्चों। अगर हमारा अंतर संक्रमण तत्व होता तो एफ ब्लॉक तत्व लगाते, लेकिन यहाँ पे कौन सा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएगा। ओके 10 नंबर सवाल का जवाब सी होगा बच्चों। और जितने भी बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए बच्चों, सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके बच्चों चलो 11 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? आर्हेनियस साहब का समीकरण पढ़े हो ना? क्या पढ़े हो बच्चा पार्टी? के बराबर ए ई अब माइनस का ई ए बटा में आर टी, यही पढ़े हो ना? और यही होता है बच्चों, याद रख लो। राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो और 12 नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में कौन विलियन में विद्युत का संचालन करते हैं? बताओ बच्चों क्या होगा 12 नंबर सवाल का जवाब। निम्नलिखित में कौन है जो विलियन में विद्युत का संचालन करते हैं? उसका नाम आपको बताना है। वो हमारा वैद्युत अपघट्य होता है। 12 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो 13 नंबर सवाल देखो, अपोलो मिशन में उपयुक्त सेल कौन सा था? अपोलो मिशन में बच्चों उपयुक्त सेल का नाम कौन सा? बेकॉन सेल था। करेक्ट आंसर डी होगा। बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते चलना सभी बच्चे, और जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब भी करिएगा। देखो अपोलो मिशन में प्रयुक्त फ्यूल सेल में ईंधन कौन सा था? जल्दी से बताओ बच्चों। अपोलो मिशन में प्रयुक्त फ्यूल सेल में प्रयुक्त ईंधन जो था बच्चों, उसका नाम आपको बताना है। कौन सा था बच्चों? ये H2 और O2 था, जो कि एक प्रदूषण मुक्त होता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो
15 नंबर सवाल का जवाब बताओ, गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसा होता है? गैल्वेनिक सेल में एनोड ऋणात्मक कौन सा होता है? हाँ, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होगा, राइट आंसर ए होगा। 15 नंबर सवाल का जवाब ए ही करेक्ट आंसर है। चलो 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है? अब यहाँ पे है पूछा गया है, विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म हुआ है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। इसके लिए एग्जाम्पल क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रसरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी कि परासरण दाब जो होगा ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक एग्जांपल है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 17 नंबर सवाल है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि? क्यों कम होता है बच्चों? क्योंकि वहां पर जो होता है वायुमंडलीय दाब कम होता है। 17 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो लास्ट में बताना कितना सही कर पाते हो इस 70 ऑब्जेक्टिव में। ऐसे तो ये रिवीजन वाला क्लास है तो रिवीजन करना भी जरूरी होता है। देखो निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सेल्यूलोज होगा क्या बच्चों? 18 नंबर सवाल का जवाब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 19 नंबर सवाल का जवाब बताओ, ब्यूना एस में एस का अर्थ क्या होता है? स्टायरीन होता है। ब्यूना एस में बच्चों एस का अर्थ स्टायरीन होता है, याद रखना। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। अगला नंबर सवाल बच्चों 20 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? बताओ बच्चों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिटिव पॉलीमर? कौन सा होगा उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन? क्या है ये हमारा योगशील बहुलक होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताओ। 21 नंबर सवाल है, किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है? किसी भी पदार्थ की अभिक्रिया की दर बच्चों सक्रिय मात्रा पे निर्भर करती है क्या? और 21 नंबर सवाल का जवाब डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 22 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताना है आपको, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? अब किस पर निर्भर करेगा ये आपको बताना है। कौन सा सर? और टेम्परेचर पर निर्भर करता है। किस पर बच्चों? टेम्परेचर पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर सवाल का जवाब बताओ। और 23 नंबर सवाल देखो, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? जल्दी से बताओ बच्चों, जस्ट हमने क्या बताया था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निश्चित होती है, तो वही वाला बात है ना बच्चों, यहाँ पे हमारा शून्य कोटि करेक्ट हो जाएगा। चलो 24 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। देखो पूछा जा रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ कितना होता है? हाफ लाइफ 0.693 बटा में क्या होता है ना बच्चों, ये सब कई बार पूछा गया सवाल, इसीलिए लगाते चलो याद करते चलो। देखो किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक सर NH3 अमोनिया का होता है, राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो 26 नंबर सवाल है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है किसमें सर? सॉल में पाया जाता है। टिंडल प्रभाव सॉल में पाया जाता है, 26 का सी हो जाएगा। चलो 27 नंबर सवाल देखो, दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? पायस का, जिसे हम लोग इमल्सन कहते हैं, राइट आंसर ए होगा। चलो 28 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो ये रहा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार को कम करता है? बच्चा पार्टी लगा दो, बुखार को कम कर रहा है, क्या होगा? एंटीपायरेटिक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या लगा रहे हो? 28 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है पैरासीटामोल क्या होता है बच्चों? पैरासीटामोल का जो यूज होता है वो पीड़ाहारी यानी कि दर्द निवारक है बच्चों, दर्द और बुखार दोनों में काम आता है, इसलिए करेक्ट आंसर ए लगा लो। चलो आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर सवाल देखो, दूध में मिलने वाली प्रोटीन का उदाहरण कौन सा? कैसीन होगा। दूध से मिलने वाली प्रोटीन का उदाहरण कैसीन, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 31 नंबर सवाल है, हाइड्राजीन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में किसके इलाज में होता है? हाइड्राजीन है बच्चों, बताओ क्या होगा? ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? क्षय रोग कहते हैं, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन प्रतिऑक्सीकारक है? यहाँ पे बताना है प्रतिऑक्सीकारक बच्चा पार्टी क्या होगा इसका सही आंसर? लेसिथिन, सिट्रिक अम्ल, विटामिन ई, ये सारा का सारा हो जाएगा, राइट आंसर डी है। चलो आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल देखो, विटामिन सी क्या होगा बच्चों? विटामिन सी का केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, जिसकी कमी के कारण बच्चा पार्टी स्कर्वी वाला रोग हो जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर सवाल देखो, ग्लिसरॉल क्या होता है? बताओ क्या होगा? ग्लिसरॉल जो होता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। ग्लिसरॉल क्या है सर? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 35 नंबर सवाल का जवाब बताओ, एंजाइम क्या है? एंजाइम प्रोटीन है सर, एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन, 35 का सी हो जाएगा। चलो 36 नंबर सवाल का जवाब बताओ, गैलेना किसका अयस्क होता है? रिवीजन है बच्चा पार्टी, फटाफट से लगा देना। गैलेना किसका सर? लेड का अयस्क होता है। गैलेना किसका? लेड का अयस्क है। चलो आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर सवाल देखो, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु पूछा गया है, वो सोना होगा। क्या होगा बच्चों? सोना धातु होगा। 37 नंबर सवाल का जवाब क्या
लगा रहे हो बच्चों? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। याद है ना बच्चा पार्टी, सोना रासायनिक रूप से क्या होता है? बहुत निष्क्रिय होता है, इसीलिए प्रकृति में शुद्ध रूप में या फिर मुक्त रूप में पाया जाता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। अगला नंबर सवाल देखो 38 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन एल्यूमिनियम के प्रमुख है? इसका बॉक्साइट भैया कहा हो? ऑप्शन ए में दिया गया, 38 का राइट आंसर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल देखो, लोहे का मुख्य ऑक्साइड एस्क कौन सा होगा? ऑक्साइड एस्क Fe2O3, क्या नाम है सर इसका? जल्दी से बता दो ना, क्या नाम है? हेमेटाइट नाम है इसका। क्या नाम है सर? हेमेटाइट। राइट आंसर कहां है? बी में दिया गया है, यहाँ पे मेन और है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 40 नंबर सवाल है, श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है कार्बन का। चेन प्रॉपर्टीज बच्चों जल्दी से बता दो, क्या होगा? कार्बन में होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो 41 नंबर सवाल है, अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ O2 होगा। O2 करेक्ट हो जाएगा। अच्छा बच्चों ये बताओ कि O3 क्या प्रदर्शित करता है? अणुचुंबकीय या फिर प्रतिचुंबकीय? आपका आंसर होगा सर O3 जो है, जिसे हम लोग ओजोन कहते हैं, ये प्रतिचुंबकीय होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चा पार्टी डेली क्लास का टाइम शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे है। अभी भी जो है हमारा 8 बजे जो क्लास होगा उसमें भी ज्वाइन करिएगा। देखो और निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है? SO2 होगा क्या बच्चों? राइट आंसर सी होगा 42 नंबर सवाल का जवाब। ओके चलो 43 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताओ बच्चों, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होगा? क्या लगा रहे हो बच्चों? मोनाजाइट करेक्ट हो जाएगा। हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट है। चलो 44 नंबर सवाल का जवाब बताओ क्या होगा? प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा होगा? कौन सा है बच्चों बताओ? 44 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? मैग्नीज होता है। क्या होता है सर? मैग्नीज। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 45 नंबर सवाल देखो, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? AgBr का, सिल्वर ब्रोमाइड जिसे कहते हो। राइट आंसर बी होगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो 46 नंबर सवाल है, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। अब धातु है तो एल्युमिनियम होगा। धातु कौन सा सर? एल्यूमिनियम होगा। 46 नंबर सवाल का जवाब ए होगा करेक्ट आंसर। चलो 47 नंबर सवाल का जवाब बताओ, विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। विटामिन B12 है सर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कोबाल्ट होगा क्या? राइट आंसर ए हो जाएगा। विटामिन B12 जो होता है बच्चों, ये सभी विटामिन से सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे जटिल विटामिन होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल का जवाब बताओ, समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? वर्नर साहब ने। किसने दिया था बच्चों? वर्नर ने। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो 49 नंबर सवाल देखो, एल्कील हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण में होता है? एल्कील हैलाइड का उपयोग बच्चों जल्दी से बताओ। ओके जल्दी से बताओ क्या होगा? एल्केन होगा, एल्कीन होगा, एल्कोहल होगा, ये सभी के निर्माण में होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 50 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय होगा? अम्लीय होगा एम क्लोरोम्फेनिकोल। करेक्ट आंसर सी होगा 50 नंबर सवाल का जवाब। चलो 51 नंबर सवाल का जवाब लगाओ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होगा? यहाँ पे बच्चों मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, क्या लगा रहे हो? CnH2n+1 इंटू में OH। राइट आंसर ए होगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होता है? प्रोपेनॉन होता है। क्या होता है बच्चों? प्रोपेनॉन। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल है, एल्केनल का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केनल है बच्चों, बताओ क्या होगा? CnH2nO। क्या होता है बच्चा पार्टी? CnH2nO। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न, कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होगा? बच्चों देखो, एल्कोहल का पूछे तो OH लगाना, एल्डिहाइड का पूछे CHO लगाना, ईथर का पूछे तो क्या लगाओगे? जल्दी से बताओ। COOR लगाओगे, ये तो हमारा एस्टर होता है। COOR ये तो एस्टर होता है। और ये अगर पूछे ईथर का तो S होता है, थायो ईथर का ये हमारा वो होता है। लेकिन ये देखो, अगर ईथर पूछे S लगाना है, और उसके बाद कुछ पूछ सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड पूछे COOH होता है। ओके बच्चा पार्टी, CO कीटोन होता है। ये सब तो आपको याद होगा ना बच्चों। CH2OH क्या होता है? ये प्राथमिक अल्कोहल है। CHOH ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। COH ये हमारा टर्शियरी अल्कोहल होता है। बताओ कौन सा होगा? कीटोन है ना। ये
वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 55 नंबर सवाल है। यहाँ रहा निम्नलिखित में कौन एस्टर का क्रियाशील मूलक है? COOR होगा। क्या होगा बच्चों? COOR, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताओगे। 56 नंबर सवाल, CH3COOH का यूपीएससी नाम क्या होगा? बताओ बच्चों क्या होगा इसका यूपीएससी नाम? एथेनोइक एसिड होता है। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 57 नंबर सवाल है, संतृप्त ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य सूत्र क्या होगा? यहाँ पे संतृप्त है बच्चों, क्या होगा? CnH2nO2 करेक्ट आंसर सी होगा बच्चों, ये सब याद रखना, एग्जाम में आ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर सवाल देखो, एसिटामाइड कैसा होता है? एसिटामाइड कैसा होगा बच्चों? उभयधर्मी होता है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर सवाल का जवाब लगा दो, सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होगा? सेकेंडरी एमीन है बच्चों, आपको पता होगा। अगर हमारा प्राथमिक यानी कि प्राइमरी पूछे तो क्या लगाते हैं? NH2 लगाते हैं कि नहीं बच्चा पार्टी? अगर हमारा 2 डिग्री वाला पूछे तो NH लगाते हैं। अगर हमारा क्या पूछेगा 3 डिग्री वाला तो सिर्फ क्या लगाते हैं? N लगाते हैं। लगाते हो बच्चों? अब बताओ क्या होगा, लेकिन इसमें बॉन्ड ऐसे करके लगाओ तो इसमें 3 लगा, इसमें 2 लग गया, ऐसे करके होता है। और हमारा जो करेक्ट आंसर होगा सेकेंडरी वाला है बच्चों, कौन सा? NH वाला होगा। क्या NH वाला करेक्ट आंसर ए होगा 59 नंबर सवाल का जवाब। चलो 60 नंबर सवाल का जवाब बताओ, कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ओलिगोसेकेराइड। क्या कहा जाता है बच्चा पार्टी? ओलिगोसेकेराइड। चलो आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर सवाल का जवाब बताओ, प्रोटीन की हेलिकल संरचना और निम्नलिखित में किसके द्वारा अस्थायी होती है? किसके द्वारा बच्चा पार्टी? किसके द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। चलो आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर सवाल देखो, अर्वाचीन आवर्त सारणी किसने बनाया? ये बनाया था मोसले साहब ने, लेकिन कोई नहीं दिया गया, हम लगा लेंगे ना सर, मोसले भैया ने ये बनाया था। चलो आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? यहाँ पे बच्चा पार्टी अल्केलाइन अर्थ एलिमेंट्स पूछा गया आप लोगों से, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बताओगे क्या? सोडियम करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर सवाल देखो, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? ये होता है 6.023 इंटू 10⁻23 होगा मेरे भाई, यहाँ पे ये वाला करेक्ट होगा, राइट आंसर भी होगा 64 नंबर सवाल का जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा प्रश्न, CNG में मुख्य रूप से क्या होता है? क्या होगा बच्चों? मेथेन होता है। 65 का ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 66 नंबर सवाल है, बिना बूझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? जल्दी से बताओ बच्चों, ऊष्मा क्षेपी होती है। क्या राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो 67 नंबर सवाल का जवाब देखो एक बार, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? यहाँ पे बच्चों मैग्नीज का पूछा गया आप लोगों से, जल्दी से बताओ क्या होगा? ओके जल्दी से बता दो। हाँ देखो, पोटेशियम का +1 होता है, जिसका निकाला उसे X मान लेते हैं, और ये हमारा MnO4 दिया गया। तो देखो बच्चा पार्टी, ये हमारा पोटेशियम है तो इसका में क्या होता है? प्लस वाला 1 होता है। उसके बाद देखो क्या निकालना है आपको? X निकालना है, ये वाला निकालना है, इसे क्या मानोगे? ये हमारा ऐसे करके X मान लो, फिर प्लस लिखो। ऑक्सीजन हमारा 4 है तो 4 गुना माइनस का 2 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या होता है? माइनस का 2 होता है ना बच्चों, बराबर में 0 लिख लो, बराबर में 0 यहां से करो ना, 1 + X, ये माइनस हो जाएगा, 4 दुना के कितना होगा? 8 बराबर 0। अब देखो बच्चा पार्टी, ये हमारा 1 है, इसमें से घटा दो, x माइनस का 7 बराबर 0 होगा। क्या? अब बताओ कौन सा करेक्ट आंसर होगा? इसीलिए x बराबर +7 होगा, राइट आंसर सी होगा 67 नंबर सवाल का जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? HCl होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो 69 नंबर सवाल का जवाब बताओ, रवादार ठोस यानी कि बच्चों क्रिस्टल पूछा गया है, जल्दी से बताओ कौन सा होगा क्रिस्टल? वो होगा हमारा हीरा होगा, क्योंकि कांच और रबर जो होता है सर, ये हमारा बेरवादार ठोस है। बेरवा यहाँ पे क्या होगा? बेरवादार, ये भाई बेरवादार ठोस हो जाएगा। क्या होगा सर? बेरवादार ठोस होता है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 70 नंबर सवाल है, एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं बच्चों? हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन एफसीसी लैटिस? कौन सा होगा? एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बच्चों, इसमें 4 होते हैं।
होते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होते हैं, पता है ना। ये सब याद रखने वाली चीजें हैं, आप लोग याद रखोगे। ओके बच्चा पार्टी, चलो आज के क्लास में हम लोगों ने 70 ऑब्जेक्टिव को किया। और ऐसे बच्चा पार्टी, ये कौन सा क्लास था सर? ये हमारा रिवीजन वाला क्लास था बच्चों। हमने क्या बताया था, रिवीजन भी अगर साथ में करते चलेंगे तो जितना पीछे पढ़ चुके वो सब बताते चलेंगे, तो आपका नहीं छूटेगा एक भी एग्जाम में। इसलिए सारे बच्चे रिवीजन वाले क्लास का बताना आज का ये कैसा रहा, सारे बच्चे कमेंट जरूर करिएगा बच्चों। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। हमारे साथ पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।